मेरे सामने में मर्डर हुआ है। मारा कौन था? मारा है निशांत, उनका पिताजी सब था उस समय। लेकिन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हम लोगों को बार बार सूचना मिल रही है कि वह लोग इधर थाना जाते हैं और कहीं जाते हैं तो सिर्फ बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। वो आसपास इलाके में घूमते नज़र आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन स्थानीय थाने की निष्क्रियता जो है पूरी जिला प्रशासन पर एक सवालिया निशान लगा रहा है। हिंदुस्तान अखबार के उभरता हुआ छायाकार नीलांबर कुमार की निर्मम हत्या कर दी जाती है। उस मामले में जो भी आरोपी हैं उनमें एक गिरफ्तार हुए हैं, बाकी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। पत्रकार संगठन की ओर से दुख संवेदना व्यक्त की गई, परिवार से मिला गया और जो भी सहयोग हो पाया वो किया गया है और साथ ही साथ पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया गया है कि न्याय दिलाने के लिए पत्रकारों की जो भी भूमिका होगी वो लगातार किया जा रहा है और किया भी जाएगा। हमारे साथ अध्यक्ष अभी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, कितनी दुखद बात है ये, एक उभरता हुआ पत्रकार की हत्या हो जा रही है जी, क्या कहेंगे? इस मौके पर संगठन ने भी क्या कुछ किया है? यह बहुत बड़ी दुर्घटना है और पत्रकारों के लिए क्षोभ का विषय है कि एक युवा पत्रकार जिसके बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, परिवार बिखर गया है इस घटना के बाद। तो इसे सारा पत्रकार जगत, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया के लोग हों, यूट्यूब चैनल के लोग हों, पोर्टल के लोग हों, सारे पत्रकार नीलांबर जी के इस दुखद मौत से काफ़ी दुखी हैं। हम लोग यह चाह रहे हैं कि जितने भी पत्रकार साथी मिलकर हैं, इनको जितना से जितना मदद हो हम लोग करेंगे। आगे इनके बच्चे की पढ़ाई से संबंधित बात हुई है कहीं, वो करना है। उनकी पत्नी है स्वीटी जी, इनके लिए कुछ करने का प्रोग्राम है। हम लोग अब आ गए हैं, सभी लोग इधर उधर थे, तो हम लोग अच्छा कुछ करना चाहते हैं इसके लिए। और पुलिस प्रशासन से, सारे प्रेस क्लब के लोग से, जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे लोग हैं, सभी लोग मिल के हम लोग पुलिस से ये डिमांड करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हम लोगों को बार बार सूचना मिल रही है कि वह लोग इधर से उधर घूम रहा है, धमकी दे रहा है। तो इसलिए प्रशासन से हम मांग करते हैं, हमारे यहाँ के एसपी साहब बहुत ही तेज तर्रार एसपी हैं और उनसे हम लोग हमेशा देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इस एसपी साहब से आशा है। मैं एसपी साहब से प्रेस क्लब पूर्णिया की ओर से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। सर हमने नीलांबर की पत्नी से बात की थी, इनका ये कहना था कि हमको दो चीज़, एक तो न्याय मिल जाए, दूसरी बात ये कि ज़िंदगी जीने के लिए कोई रोजी रोजगार या फिर ऐसा कोई जॉब मिल जाए जिसमें पत्रकार संगठन सहयोग करे। जी, तो क्या संगठन इसके लिए इसमें, हाँ, इसके लिए भी तैयार है। आदरणीय राजेश शर्मा जो सहारा समय के हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जिलाधिकारी महोदय से बात की थी। उन्होंने भी कुछ आर्थिक मदद की बात भी कही है और यह भी बात हुई है कि हम लोग 2 बच्चों का जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसमें फ्री पढ़ाई का बात करना है, जो लगभग बातचीत प्रशासनिक रूप से हो गया है। अब स्कूल में जाके हम लोग मिलके उस बात को करेंगे। अब रही बात उनकी पत्नी की जॉब के विषय में, आसपास में देखा जा रहा है कि वहाँ बात हो जाए। एक महिंद्रा शोरूम में बात हुई थी हम लोगों की, फिर उससे भी नज़दीक चाह रहे हैं कि यह जाए, पैदल टहलते हुए काम करके चले आए, जिससे इसका भरण पोषण हो सके। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि मार्च में यह सारा काम कर लेंगे। मार्च में कर लेंगे, उम्मीद है कि बहुत जल्द एसपी साहब जल्द। और मैं सारे पत्रकार साथियों, सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने जैसे भी मदद किया वो सब प्रशंसा के लायक है। हमारी बहन है ये, नीलांबर की भाभो है मेरी, नीलांबर की पत्नी। यह पैसा नहीं है, ये पत्रकारों का ये आत्मा है। प्रेस क्लब के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा जितने भी पत्रकार, किन्हीं 200 रुपया भी दिया, किन्हीं 500 भी दिया, सबके आत्मा है। मैं आप सभी के आत्मा को मैं आता हूँ। जी, उनका दुख है। अध्यक्ष जी ने कहा कि जो भी थोड़ी बहुत राशि से मदद की गई है, ये पत्रकारों की दुख और संवेदना उस पीड़ित परिवार के प्रति है और जो न्याय होगा वो दिलाने के लिए पत्रकार संगठन लगातार काम कर रहा है। हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं। सर आप लोगों से थोड़ा हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे सर, थोड़ा सा बताइए कि अभी। हाँ देखिए, ये हालांकि बड़ा ही दुखद क्षण है। हम अपने एक साथी जो से हम लोग खो चुके हैं और निश्चित उनकी हत्या हुई थी। सबसे पहले हम पूर्णिया के तमाम पत्रकार साथियों के द्वारा उन लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे इस अवसर पे, जिन्होंने हमें कुछ आर्थिक सहयोग दिया है। उनका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद मैं करता हूं। साथ ही यह एक हम पत्रकार बंधुओं की एकता है कि हमारे परिवार के साथ अगर कोई अनिष्ट होता है तो हम लोग सभी एकजुट रहते हैं, एक साथ मिल के रहते हैं। जिसको जितनी क्षमता रही उस क्षमता के अनुसार हम लोगों ने एक छोटी सी राशि महज दिया है। ये राशि कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये राशि इस बात की गवाही है
कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले महसूस ना करें। लेकिन साथ ही ज़िला प्रशासन से हमारी एक ख़ास तौर से निवेदन रहेगा, गुजारिश है, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जो आरोपी हत्यारा है वो आसपास इलाके में घूमते नज़र आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन स्थानीय थाने की निष्क्रियता जो है पूरी जिला प्रशासन पर एक सवालिया निशान लगा रहा है। तो हमें उम्मीद है अगर कुछ लोग की निगाह में हत्यारे दिख जाते हैं तो आखिर पुलिस की निगाहों में वो हत्यारा क्यों नहीं दिखता है, उसकी गिरफ्तारी हो, समुचित कार्रवाई होकर इस व्यथित परिवार को न्याय मिले। क्या कहेंगे? देखिए, घटनाएं तो घट गई, अब नीलांबर लौट कर नहीं आएगा, लेकिन उनके परिवार को हम पत्रकार साथियों ने मिलके एक छोटी सी रकम, हालांकि रकम भी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन रकम होती है, इनके परिवार के लिए एक मरहम का काम ज़रूर करेगा। और हम लोग प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं इस बात को लेकर के कि नीलांबर के परिवार को नीलांबर की मौत का न्याय ज़रूर मिले। चलिए, शुक्रिया। सचिव जी, क्या कहेंगे संगठन की ओर से? अभी तक पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस कार्रवाई कब का हो जाना चाहिए था, गिरफ्तारी। देखें थाना पुलिस क्या कर रही है, और बोल रहा है कि इश्तिहार लगवाएंगे। पत्रकारों की जो भूमिका होनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन पर एक प्रेशर बनाए, तो वो संगठन की ओर से किया जा रहा है। हाँ, वो संगठन की ओर से। अब चूँकि हम लोग उसकी आर्थिक सहायता में लगे हुए थे, अब हम लोग उस पर दबाव बनाएंगे। मैं बता दूं खास तौर से कि अभी यहाँ पूर्णिया के कई वरिष्ठ पत्रकार, प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ अरुण कुमार जी और सहारा समय के राजेश शर्मा जी और दैनिक भास्कर के मनोहर जी, ये तमाम लोग यहाँ वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ और भी तमाम पत्रकार यहाँ आए हुए हैं, और सभी लोगों ने दुख संवेदना व्यक्त की है और पीड़ित परिवार के प्रति ये भरोसा दिलाया है कि न्याय जरूर मिलेगा। अभी आर्थिक मदद संगठन की ओर से जो कुछ भी हो पा रहा है वो किया जा रहा है। परिवार को, यानी कि पीड़ित परिवार को, नीलांबर की जो पत्नी है उनको जॉब किस तरह से उपलब्ध कराया जाए, उसके बच्चों की पढ़ाई कैसे हो सकती है वो किया जाए, तो ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। हम आइए अब जो है हम सीधे नीलांबर की पत्नी से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस तरह का न्याय चाहिए। देखिए, अब आपसे हम बात करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या आप चाह रही हैं कि नीलांबर की तो हत्या हो गई और अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो किस तरह की कार्रवाई है, कितना संतुष्ट है आप उससे? कुछ संतुष्ट नहीं है हमको कहीं से, पुलिस प्रशासन से भी कहीं से हमको न्याय का उम्मीद नहीं लग रहा है। अभी 1.5 महीना होने चला, कहीं कुछ किसी का हमको उम्मीद नहीं लग रहा है अभी तक में। जहाँ तक है कि थाना जाते हैं और कहीं जाते हैं तो सिर्फ बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। हमको कहीं से उम्मीद नहीं लग रहा है इस बात का। अच्छा, उस दिन की जो बात हुई थी, थोड़ा सा घटना पे प्रकाश डाल दीजिए आप। उस दिन क्या क्या मामला हुआ, कैसे हो गया था ये सब चीज़? उस दिन ये घर आए थे, घर आने के बाद ही सोए हुए थे, सोने के बाद ही पानी पीने के लिए उठे थे। उनके यहाँ बहुत पहले से हल्ला गुल्ला, दोनों पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे, तो ये उठे तो उनका पिताजी आए इनको बुलाने के लिए। पहले पड़ोस में गए बुलाने, वो नहीं आए तो फिर इनके पास आए, बोले चलो मेरा पुतहू को मार देगा मेरा बेटा। बस इसी दरमियान में ही चले गए, पड़ोसी के नाते सोचे जाके हेल्प कर, रोके हम भी, तो बोले कि क्या होगा, पड़ोसी है आ जाते हैं। बुला के ले गए, हम इनके पीछे गए, इनके हमारे सामने में मर्डर किया है। आपके सामने? हाँ, मेरे सामने में किया है। आप पीछे गए? हम पीछे इनके गए, बस हम तो अकेले थे उस वक्त, मेरा पति था तो हम उनके पीछे गए। मेरे सामने में मर्डर हुआ है। मारा कौन था? मारा है निशांत, उनका पिताजी सब था उस समय, लेकिन मेन मारा है निशांत और उनका पिताजी सब था, उनकी पत्नी थी, 2 बहन। इसको तो छुड़ाने के लिए ले गया, तो झगड़ा हो रहा था वहाँ? ये पहले से साजिश के तहत बुला के ले गए, इनको मारना था। वहाँ मतलब वो लोग जो नौटंकी कर रहा था, झगड़ा नहीं कर रहा था, सब नौटंकी कर रहा था। आखिर कुछ कारण तो होगा कि नीलांबर से किस तरह की दुश्मनी थी उसकी? दुश्मनी देखिए, पड़ोसी है तो कुछ ना कुछ मैटर से होते रहता था। उसके बाद मेन है कि ये किसी पप्पू यादव के मर्डर किए थे, उसमें ये पेपर छापे थे उनका। अच्छा। पेपर छापे थे, तो उसी दरमियान ये जेल से जब आया छूट के, तो इनसे इस बात पे बराबर बताबती होते रहते थे। एक दिन पिस्टल लेके भी आए थे इनके पास, शराब का नशा में पिस्टल लेके आए थे। इनको बोले थे कि मेरा पेपर छपा है, तुमको मार देंगे, तुमको देख लेंगे, बहुत सारा धमकी दिए थे। तो ये बोले कि हम रात उस दिन भी रात का समय था, तो हम लोग सब थे, तो उनको जो है
तो नीलांबर समझाया नहीं कि वो तो छापने का जो भी काम होता है वो तो ऑफिस में होता है, इनका तो कोई काम है नहीं। हम लोग सब बोले इस बात का। वो नशा में था तो सुबह में आके वो उनका पिताजी आके पैर हाथ पकड़ने लगे कि मेरा बेटा नशा में था, गलती हो गया है, माफ़ कर दो, ये वो बहुत सारा बात बोलने लगे। तो ये उस वक्त बोलेगा अच्छा नशा के हालत में है तो कुछ नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये चुपके चुपके मतलब कानो कान बता रहे हैं ये बात कि नीलांबर जो है उसको बुलाने के लिए कोई नहीं आया था और यहाँ से खुद वो हल्ला सुन के गया। नहीं, उनका पिताजी आया था बुलाने। 24 का भी रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग अभी भी है कि 24 तारीख की रात में भी वो 12 बजे के आसपास वो बुला रहे थे बाहर कि बाहर आइए, काम है उसके आपसे। पिताजी खुद आए थे? उनके पिताजी खुद आए थे, हम खुद जगे हुए थे उस वक्त। अब मेरे सामने में बुला के लगे, मेरे सामने में मर्डर हुआ है। जब हम वहाँ रोने चिल्लाने लगे तो सब भाग गया। जब जब में मेरा परिवार वाले जाते सब भाग गया। उनका पीछे लाठी की रड से किससे? रड था। रड था? हाँ, रड था हाथ में। अच्छा, जब आप लोग चिल्लाए, आपका देवर भी वहाँ गया, तो वो लोग मतलब क्या कहने लगे? हम जब तक इतना जोर जोर से हम चिल्लाने लगे, मेरा घर से सब जाते जाते सब भाग गया उसी समय। मारा और हाँ, भाग गया। उधर से भाग गया? हाँ, सब भाग गया। बाद में पुलिस आई? पुलिस आई तो हम लोग तब तक कि अपने पति को लेके हम हॉस्पिटल चले गए थे ना, तब बाद में पुलिस आई तो इधर छानबीन किए कुछ। यानी कि ये पूरी तरह से एक दुश्मनी का मामला है। हाँ, ये और साजिश के तहत हत्या हुई है। साजिश के तहत इनकी हत्या हुई है। रिकॉर्डिंग भी है, वो भी सुना। 24 तारीख का रात में भैया को कॉल किए थे। साजिश के तहत, साजिश से इनको मारे गए हैं। अच्छा, ये बात बताइए कि अभी एक तो आपको न्याय चाहिए, जी। आपका छोटा छोटा बच्चा है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई की बात होनी चाहिए, फिर आप जॉब अगर आपको उपलब्ध कराया जाता है तो आप करेंगे? हाँ, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम दोनों बच्चा का पालन पोषण कैसे करेंगे। अभी 5 साल की बेटी है, 7 साल का बेटा है, इतना छोटा उम्र में अभी से उनको नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो। अच्छा, ये बात बताइए कि आपके सामने में आपके पति की निर्मम हत्या कर दी गई और आप न्याय मांग रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा क्या कि नहीं हम लोग कंप्रोमाइज करवा देंगे, तो आप क्या माफ करेंगे उनको? नहीं करेंगे, कभी नहीं। जब तक हम जीवित रहेंगे हम कंप्रोमाइज के बारे में कभी नहीं बोलेंगे। माफ नहीं करना नहीं है? करेंगे। आप चाहती है कि उन लोगों को हाँ, सजा, सबको सजा मिले और हमको सजा इंसाफ- मिले? सबको सजा चाहिए और हमको इंसाफ जान के मिले। बदला जान चाहिए। अच्छा, नीलांबर कभी किसी से लड़ता था? कभी किसी से नहीं। किसी से कोई गांव घर में विवाद किसी से हुआ? किसी से विवाद नहीं है उनका। किसी से कोई विवाद नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं है। वो अपना कमाते थे, खाते थे, किन्हीं से कोई किसी तरह के का आना जाना गाँव वास्ते नहीं, में? किसी के आना जाना कुछ नहीं। वो अपना काम से मतलब रखते हैं। ये मतलब एक शराफत में चले गए, वो झगड़ा को वो वो सुलझाने एक इंसानियत के नाते गए, बस उन्हीं में उनका जान चले गया। वो इंसानियत के नाते गए कि उनका भी छोटा बच्चा था, सोचे जाके छुड़ा देते हैं कई तरह, नहीं तो पिया खाया हुआ नशा में मार रहा था, तो ये सोच करके चले गए। ये समझ में नहीं आया कि साजिश है। साजिश है। वो जानबूझ के लड़ाई कर रहा था, इनके साजिश के तहत बुला के मारा अभी गया। लोग तो घर आता है कि नहीं आता है? अब क्या आता है नहीं आता है, हम लोग तो इधर रहते उसके हैं बाद पीछे क्या से धमकी उमकी नहीं ना मिला है उसके? धमकी मिलता है। एक मर्डर कर देंगे, 20 वो लाख बोल रहा है कि 20 लाख थाना में दे देंगे, एक मर्डर और क्या बोलता करेंगे। है? 20 लाख रुपया थाना में दे देंगे, एक मर्डर और 15 लाख करेंगे। दिए हैं। एक मर्डर और करेंगे? एक मर्डर और करेंगे, इस तरह का वो धमकी देता है। 15 लाख दिए ना, दूसरा मर्डर करेंगे 20 लाख रुपया देंगे। कि ऐसा कौन बोल रहा है? आता है पता नहीं, हम लोग तो डर से अंदर में रहते हैं, हल्ला करता है, गेट नहीं खोलते हैं, वही लोग घर पे बोल रहते दिया हैं। जाता है? सुधीर यादव का बेटा सुमित यादव है, उसके थ्रू जो धमकी मिल रहा है बस्ती में। किसके तरफ? सुधीर यादव का बेटा है, वो सुमित यादव नाम है, जो कि उनका गवाह में भी नाम है, तो उनके थ्रू ये सब धमकी मिल रही है झूठा। और एक उसके साथ में मर्डर किया है ललन कुमार, वो भी झूठा गवाह दे रहा है, मतलब जो है कि उसके थ्रू भी मिल रहा है धमकी हम लोगों को। धमकी में क्या कह रहा है वो लोग? धमकी की 15 लाख दिए ना और 20 लाख देंगे, एक और मर्डर करेंगे हम। यानी कि आप लोगों के परिवार पे भी खतरा बना जी हुआ जी, हम लोग का घर का रेकी कर रहा है वो लोग ना। है? रेकी भी हाँ, हम लोग कहीं जा नहीं पाते हैं डर से, सब घर में रहते पुलिस को बताया ना हैं। सारी पुलिस को हम लोग बहुत बार बता चुके, पुलिस नहीं कुछ कर रही है अभी तक। बड़ाओ बोलते वो कैसे होगा, कैसे आप लोग देख के आइए, तब आप लोग देखिए, तब हम जो है कि जाएंगे उस जगह पे रेट मारने के लिए। हम लोग आप कहाँ लोग ढूंढेंगे? बताइए कि यहाँ है तो हम जाएंगे। हाँ, आप लोग बताइए यहाँ है तो हम जाएंगे रेट मारने के लिए। मतलब पुलिस गंभीर नहीं लग रही है? जी, अभी तक गंभीर नहीं लग रही है। एसपी साहब से भी मिले, एसपी साहब बोले, बात किए बड़ाओ से, तो बोले कि हम जो है कि वारंट ले रहे हैं, अभी तक तो कोई नहीं हुआ है। अभी तक कुछ नहीं जी। हुआ है। चाची, आप लोगों को न्याय चाहिए? हाँ, हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए आप लोगों को। और हमको कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। बाल बच्चा का हमका
थोड़ा ऐसे करना है। चलिए। और वो जो 24 के रात में भैया को पहले साजिश किया था, 24 के रात में भैया को कॉल भी किया था, वो भैया गए नहीं। 12:00 था, मेरे भैया के फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है, हम वो आपको रिकॉर्डिंग भी सुना सकते हैं, जो कि वो कॉल किया था कि साजिश के तहत कि हमको पकड़ा, लेडीज़ पुलिस पैसा लेके हमको छोड़ दिया, वो अब्दुल्ला नगर में। मतलब आपको रिकॉर्डिंग हाँ जी, रिकॉर्डिंग हम सुनाते हैं। वो तो ठीक है, सुन लेंगे जी। लेकिन ये सब आपको लग रहा है कि साजिश जी, साजिश के तहत मर्डर किया गया है। जी, साजिश के तहत मारा है। आप उसकी नीलांबर की कौन है आप? हम बड़ी बहन है उसका। बड़ी बहन है आप। जी। चलिए, अब तो नीलांबर नहीं रहा तो अब आपको तो खुद से ही परिवार बच्चों को देखना पड़ेगा। अब जी हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? क्या नाम है आपका? स्वीटी कुमारी। कितना पढ़ी लिखी हैं आप? ग्रेजुएशन है, फर्स्ट डिवीजन से। ग्रेजुएशन किए हुए हैं और एक्स्ट्रा भी कुछ एक्स्ट्रा कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं। अच्छा, कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं। चलिए, तो ये अच्छी बात है। ये देख रहे हैं, एक पीड़ित परिवार, एक छाया पत्रकार नीलांबर कुमार की हत्या कर दी जाती है। इस मामले में मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी करती है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पत्रकार संगठन के लोग आज यहाँ आए हुए थे, परिवार के लोगों से मिलकर के जो भी आर्थिक सहायता हुआ वो किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्वीटी कुमारी है यहाँ नीलांबर की पत्नी, इनका कहना है कि हमको न्याय चाहिए। नीलांबर के पूरे परिवार के सदस्यों का कहना है कि हमको न्याय चाहिए। जब तक वो आरोपी पकड़ा नहीं जाता है, हम लोग जहर पी के मर जाएंगे। नहीं मिलेगा तो जहर पी के मर जाएंगे सब। अच्छा, चलिए, ये तो खैर ये दुख की बात है, क्योंकि न्याय मिलने में देरी हो रही है तो लोग एग्रेसिव हो जा रहे हैं। लेकिन ये कहेंगे कि इस परिवार को न्याय चाहिए, पूरे परिवार के लोग चाह रहे हैं कि न्याय चाहिए। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको न्याय चाहिए, जी पत्नी है उनको न्याय चाहिए, तमाम लोगों को न्याय चाहिए। और पत्रकार संगठन की ओर से ये भरोसा दिलाया गया है कि न्याय दिलाने में पत्रकारों की जो भूमिका होगी वो किया जाएगा। साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और इनकी पत्नी को जॉब दिलाने में जो भी सहयोग पत्रकार संगठन की ओर से किया जा सकता है वो निश्चित रूप में किया जाएगा। लेकिन बाकी चीज़ प्रशासन पे डिपेंड करता है। प्रशासन अब इस पर न्याय दिलाने के लिए जब तक कार्रवाई मजबूती के साथ कार्रवाई नहीं करता है, तब तक इस परिवार को न्याय मिलना मुश्किल है। कोसियालों के लिए सुमित के साथ श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी, साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की गारंटी है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। मैं संजय कुमार।